तो ये है हमारा ATC के PYP का 2015 का शिफ्ट 1 का लेक्चर। ठीक है, ये हुआ था 26 दिसंबर को। भाई 2022, 21, 18, 16, 19, 20 भी अगर हुआ है तो सारे पेपर्स मैंने करा दिए हैं। ATC की PYP की प्लेलिस्ट पड़ी है, या फिर इस लेक्चर के एंड में वो प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी, उसमें चले जाना, या फिर चैनल पे क्लिक करोगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, प्लीज़ देख के जाइए। ये GK का PYP है, ठीक है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे फ़ायदे की बात है, इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। क्योंकि मैंने मतलब ये कितने साल हो गए यार, 2015 से लेके 2023, 8 साल का हिसाब देख लिया, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो रिपीटिशन से अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, जो आप पढ़ के जाओगे वो तो है ही, मतलब 10 में से अगर 3 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए तो ये तो तय हो गया। उसके बाद 7 के साथ खेलना होगा, तो 5-6 उसमें कर लिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, आज ही रिज़ल्ट आया है भाई साहब, 130 नंबर का कट ऑफ गया है 150 में से। ठीक है, चलिए। और इसकी PDF अगर चाहिए है ना, तो ये चैनल है बेसिक स्टडी 12 टेलीग्राम चैनल, उस पर चले जाइएगा, PDF भी मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने बता दिया ना, हाँ, 26 दिसंबर शिफ्ट 1। द वर्ड सत्यमेव जयते, ये नॉर्मल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है लेकिन इतना अवेयर होना चाहिए, सत्यमेव जयते कहाँ से आया, तो मुंडका उपनिषद से आया। ठीक, और ये नेशनल मोटो है अपने इंडिया का, 26 जनवरी 1950 को इसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक, मुंडका उपनिषद। चाइनीज ट्रेवलर हिनसांग, ध्यान रखना कि हिनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया। हिनसांग की स्पेलिंग कुछ भी लगी रहे, है ना, T से बनी रहे, H से बनी रहे, या C से बनी रहे, है ना। एक्चुअली है क्या कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ये आया हर्षवर्धन पे, H से H, याद रखना, बाद बाकी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा? हमारे इधर की सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जो जलाई गई, तो ये वहाँ पे पढ़ा, वहीं का स्कॉलर था, फिर वहीं पे उसने किताबें लिख दी, उसके बाद ये अपने घर चला गया, चाइना चला गया होगा। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वॉज बेहेडेड बाई औरंगजेब? औरंगजेब ने हमारे एक सिख गुरु थे, उनको ख़त्म कर दिया था ना, जला दिया था, जलते हुए पानी में खौला दिया था। अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाएंगे, कहाँ के म्यूज़ियम में, या किसी, शायद म्यूज़ियम, ये किसी गुरुद्वारे का एक म्यूज़ियम था, है ना, उसमें मैंने देखा था, मतलब 10 सिख गुरुज उसमें दिखाए गए थे। आई थिंक यहाँ के जो दिल्ली में गुरुद्वारे हैं उनमें से किसी एक गुरुद्वारे में ये है, उसमें जाके देखा था मैंने, तो वहाँ पे एक गुरु के बारे में लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन पे आता है औरंगजेब के ने किन को, तो ये हमारे 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु थे। इनको पब्लिकली 11 नवंबर 1675 में इसने बेहेडेड किया था। ठीक है, मार दिया था। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 116 अपने दोहे दिए हैं। ठीक, चलिए, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु रामदास क्या थे, सुना होगा आपने, ये सबसे पहले जो अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल है उसके लिए ज़मीन लेके आए, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। बीकाजी कामा ये फ्रीडम फाइटर, बहुत मतलब ऐसा तगड़े लेवल की थी। ये हमारी बीकाजी कामा जी जो थी वो झंडा लेके कहाँ पे, किसी जगह पे झंडा लेके खड़े हो गए थे ना, और वुमेन रिवॉल्यूशनरी थी बहुत अलग लेवल पे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और बीकाजी कामा विंटर कौन पूछता, फ्रीडम फाइटर थे हमारी बीकाजी कामा। और रेडियो वगैरह में भी, कभी रेडियो से भी इन्होंने ब्रॉडकास्ट वगैरह किया था, है ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, शायद, हाँ, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, कोई तो और मूवमेंट चल रहा था, तब इन्होंने रेडियो से ब्रॉडकास्ट भी किया हुआ था। ठीक है, इनके बारे में गूगल करना, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि
कुछ कुछ हर क्वेश्चन के बारे में गूगल कर लोगे तो फिर चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में भी गूगल कर लेना एक बार, ठीक है। सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर आपका मतलब अपने, मैं बस ऐसे करके बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन के साथ वो 150 क्वेश्चन का डेटा बता देते हैं, फिर जो मेन क्वेश्चन होता है वही भूल जाता है बंदा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन के साथ एक ही क्वेश्चन पढ़ो, जो दूसरे क्वेश्चन है उनका सिर्फ मतलब उनको बाद में पढ़ो यार, है ना। ज़रूरी नहीं है आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कंफर्म करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ, रिलेट करके चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एक बार ही जब स्टार्टिंग हो रही हो ना तब रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे हो तब चीज़ें रिलेट करनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो और दूसरी चीज़ ये है कि उस क्वेश्चन को समय दो, थोड़ा सा गूगल करो, उसके बारे में बात करो, क्वेश्चन कंफर्म हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेम द इंडियन क्रिकेट लेजेंड हु वाज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी क्योंकि 2015 का हिसाब है इसलिए अभी पूछा गया है। जब अभी जो पेपर आ रहा है उस मोमेंट पे जो अवार्ड्स होंगे उनको पढ़ के जाने की ज़रूरत होगी। तो ये है कपिल देव। मतलब 1 से 2 आपका सीए का क्वेश्चन मिल जाता है। इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विद विच गेम इज़ द टर्म एडवांटेज नॉट एसोसिएटेड। भाई एडवांटेज टेबल टेनिस में होता है, लॉन टेनिस में होता है, बैडमिंटन। अगर देखा जाए ना तो इन सब में एक बॉल होता है, एक रैकेट होती है। बॉल या फिर चिड़िया बोलते हैं ना जिसको, है ना, वो होती है बैडमिंटन में, ठीक है। और टेबल टेनिस, लॉन टेनिस में बॉल होती है और रैकेट होता है, ठीक है। बिलियर्ड्स में नहीं होता। तो भी आप समझोगे ना इन सब के इन तीनों के रूल्स सम सॉर्ट ऑफ सेम होंगे। जैसे कि अगर अगर पहला पॉइंट होता है उसको लव बोलते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं होगा, इन तीनों में होता है वो। ऐसे करके अगर आपने कोई भी एक गेम खेला है तो आपको आइडिया होगा। और एडवांटेज भी वैसे ही होता है, जबकि बिलियर्ड्स में नहीं होगा, अलग सा गेम है। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, है ना। रीजनिंग लगानी थी इसमें, सिंपल सा फंडा ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो एडवांटेज किस में नहीं है? बिलियर्ड्स में नहीं है। बिलियर्ड्स आपको पता है ना क्या होता है गेम? ऐसे करके टेबल पे खेलते हैं हम, छोटी छोटी बॉलें पड़ी होती हैं, डंडी से मारते हैं खट से, ठीक है। पंडित रविशंकर जी की कौन है? भाई ये तो बहुत फेमस लोग हैं, ग्रैमी मिला है इनको, ठीक है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, दुनिया का म्यूज़िक का बेस्ट अवार्ड बोलते हैं। अभी रिसेंट में एक इंडियन बंदे को एमी मिला है। एमी, एमी क्या होता है? सीरीज़ या फिर टीवी सीरियल के लिए बेस्ट होता है, वीर दास, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया एक्चुअली। और दूसरा मिलेट्स वाला एक सॉन्ग जो अभी फीचर हुआ है, ठीक है, ग्रैमी के लिए, जिसमें मोदी जी हैं, उसके कंपोज़र कौन है, ठीक है, वो भी देख के जाना है, इम्पोर्टेंट। इसको गोल करना। पंडित रविशंकर सबको पता है, सितार बजाते थे, सारंगी, वायलिन और तबला नहीं, ठीक है। चलिए, अर्जुन अवार्ड, ये 2-3 बार आ गया। अर्जुन और द्रोणाचार्य अलग अलग फॉर्म में। द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है? कोच को। कोच को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। ऐसे करके पूछ लिया गया। अर्जुन अवार्ड इसके जस्ट पहले वाला जो 2016 में पेपर मैंने कराया है उसमें अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया है। अर्जुन अवार्ड भाई किसको मिलता है? जो स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा काम करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री देगी? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक। बैटलफील्ड के लिए कौन सा? परमवीर चक्र, वीर चक्र ये मिलता है। स्पोर्ट्स के लिए ये हो गया। सर्विस इन इमरजेंसी, इसके लिए कोई अवार्ड होता है कि नहीं पता नहीं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए पता नहीं, वैसे नहीं होता है। होता होगा तो जो ऐसा बोलते हैं ना, अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है। वो जब पीस टाइम चल रहा होता है ना, बट उस मोमेंट पे भी कोई गैलेटरी काम करता है ना, तो उसको अशोक चक्र मिलता है, ठीक है। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, भाई एरिया के टर्म्स में पूछा जाए तो कौन सा होगा? यूपी का नाम नहीं दिया गया तो आसान कर दिया है। एमपी और राजस्थान में से एक हो सकता था, ठीक है। एमपी पहले था, लेकिन एमपी जब टूट गया, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है, तो सबसे ये छोटा हो गया थोड़ा सा, तो आंसर हो गया राजस्थान। तो राजस्थान के बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन पॉपुलेशन अपन टॉप लेवल पे है। तो यूपी, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। मतलब ये 3 स्टेट्स ना पॉपुलेशन में आते ही नहीं है ठीक है, 3 नहीं 2, ठीक है। महाराष्ट्र तो आ रहा है सेकंड नंबर पे, उत्तर प्रदेश टॉप पे, ठीक है। तो ये है बाई पॉपुलेशन, ठीक है, ये है बाई एरिया,
ठीक, चलिए। हु प्रपोज द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी क्या है पता, मतलब सबसे डिफिकल्ट थ्योरी अगर बोलते हैं तो क्वांटम है ना। तो क्वांटम थ्योरी, हु परफॉर्मेड द क्वांटम थ्योरी, किसने बताई होगी? सोचो सोचो, सबसे होशियार बंदा आइंस्टीन है क्या? हाँ, मतलब आइंस्टीन भी ने भी मतलब होशियार तो थे ही। E=mc² के लिए इनका हिसाब है। क्वांटम थ्योरी के लिए मैक्स प्लैंक, प्लैंक कांस्टेंट जिन्होंने दिया वो है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला था ना, H/mv, तो H आ गया इसमें। तो प्लैंक थे अपने जिन्होंने बताया। मैक्सवेल की तो इक्वेशंस है भाई, याद नहीं होती, लेकिन प्लैंक ने बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटा में बनी हुई है, क्वांटा के फॉर्म में, इंडिविजुअल यूनिट्स में। इन्होंने अपने क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी के साथ खेला और क्वांटम थ्योरी दे दी, ठीक। तो यार 10 से 12 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, देख लिया करिए। तो मैं जीके के साथ मैंने प्लान था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग भी डाल दूंगा, सारे PYPs, बट अभी मैं जीके के बाद क्लोज कर दूंगा, बिकॉज कोई मतलब ऐसा वर्दी नहीं है मेरा एफर्ट्स, है ना, इसलिए। तो ठीक है, थैंक यू। इसका मैंने कमेंट किया था तो उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, 25 से पहले मैंने बोला था, तो कल तक। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है 2015 का, वो मैं रात तक वो भी डाल दूँगा, ठीक है। बाय।